हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप सबों को बहुत अच्छी सी ये जानकारी देने वाला हूं। जो आज ये वैकेंसी निकल के आई है झारखंड से, ये हमारे झारखंड से ये वैकेंसी निकल के आई है और ये झारखंड सीजीएल के माध्यम से टेक्निकल की भर्ती निकल के आई है। इससे पहले जो परीक्षाएं ली गई थी झारखंड सीजीएल की, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा थी, उसमें आप जैसे प्रखंड संख्या के पदाधिकारी बनते थे या फिर सचिवालय सहायक बनते थे या फिर आप समझ लीजिए कि जिला लेवल पर कोई अच्छी सी पद को ग्रहण करते थे। तो ये जो भर्ती निकल के आई है झारखंड सीजीएल में टेक्निकल की भर्ती, इसके माध्यम से आप प्रखंड में मत्स्य पदाधिकारी बनेंगे, कृषि पदाधिकारी बनेंगे या अलग अलग से जितने भी, जैसे आप दुग्ध पदाधिकारी या डेयरी में पदाधिकारी बनेंगे, तो उसी प्रकार से ये टेक्निकल की भर्ती निकल के आई है। तो इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसकी क्या योग्यताएं हैं, इसकी अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो हमारे जितने भी न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, काफी लोग झारखंड की जो वैकेंसी आते हैं तो उससे वो लोग प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होने की एक समझ लीजिए कि स्वाभाविक कारण भी है। में किसी कारणवश चाहे वो आप देख सकते हैं कट ऑफ को लेकर के या क्वेश्चन को लेकर के अलग अलग तरह से क्वेश्चनें दी जाती है, अलग अलग तरह से आंसर की जारी की जाती है आयोग के द्वारा, जो छात्रों के हितों में नहीं होती है। इसके वजह से विज्ञापन फंस जाती है कोर्ट में या कट ऑफ को लेकर के। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सी नेगेटिविटी को दूर करके इसमें आप लोग जरूर आवेदन कीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है झारखंड सरकार पर और ये जेएसएससी की जो आयोग है कि वो ये जो परीक्षाएं होगी काफी अच्छी तरीके से ली जाएगी और लेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बोर्ड पर लिखी हुई थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करता हूं और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले अगर मैं जैसे बात करूं तो ये वैकेंसी जो निकल के आई है आप देख सकते हैं कि ये झारखंड सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो टेक्निकल न्यू वैकेंसी 2026 ये टेक्निकल की है, जो मैं आपको पहले बताने का प्रयास किया। और इसमें जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है, तो प्रारंभ तिथि अगर मैं आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं कि 1/6/2026 यानी 1 जून से इसकी आवेदन की शुरुआत हो रही है और 30 जून आप देख सकते हैं अंतिम आवेदन 30 जून 2026 यानी 30/6/2026 तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 615 यानी 615 इसमें टोटल सीट इस बार निकल के आई है टेक्निकल की, जो अलग अलग तरह से यहाँ पोस्ट दी गई है, मैं आपको बताऊंगा। और आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क आपको पता ही है कि झारखंड की चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, झारखंड की कोई भी परीक्षाएं होती है, झारखंड की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें आवेदन शुल्क 100 रुपए ली जाती है सामान्य छात्र छात्राओं से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 100 रुपए आवेदन शुल्क एसटी/एससी को छोड़ करके, एसटी/एससी को इसमें 50 रुपए आवेदन शुल्क देने हैं। और योग्यता और वेतनमान और आपको मैं बता दूं आयु सीमा, तो मैं अगर आपको वेतनमान की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 44,900 से 1,42,400 रुपए यानी ये आपका पे स्किल 7 है। इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो करीब करीब अगर मैं आपको बता दूं 56 से लेकर के 60,000 रुपए आपको मंथली जो है आपकी वो 56,000 से लेकर के 60,000 रुपए आपको इसमें इन हैंड पर मंथ मिलने वाली है। और इसमें मैं आपको अब आयु सीमा की बात करूं, ये तो मैं आपको वेतन बता ही दिया। अब आयु सीमा की बात करूं तो आप देख सकते हैं 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष यानी ये सामान्य के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और 37 वर्ष जो है इसमें एसटी/एससी को दी जाएगी। और इसमें योग्यता, तो योग्यता आपको मैं यहाँ संपूर्ण जानकारी दूंगा, जो पद का नाम है और उससे संबंधित जो योग्यताएं हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल की ये भर्ती है, तो आप देख सकते हैं स्नातक और स्नातक उत्तर। और टोटल पोस्ट तो आपको मैं बता दिया कि 615, तो आप देख सकते हैं कि 615 टोटल पोस्ट निकल के आई है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसमें योग्यता बता दूं और अलग अलग जो इसके पद है उसमें जो योग्यताएं हैं मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले जैसे नंबर 1 पर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सहायक कीट विज्ञान उत्तर और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, लेकिन आपकी किस विषय में होनी चाहिए, जीव विज्ञान में। आप देख सकते हैं यहाँ साफ शब्दों में लिखी गई है कि जीव विज्ञान में अगर आप स्नातकोत्तर है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। किसके लिए, ये सहायक कीट स्नातकोत्तर वेक्टर जनित रोग के लिए। और इसमें नंबर 2 की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, तो इसमें आपको सिर्फ
स्नातक ही कंप्लीट करनी है, इसमें स्नातक उत्तर की जरूरत नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, लेकिन आपकी विज्ञान में होनी, संख्याएं जो है आपकी विज्ञान होनी चाहिए। और उसी प्रकार से नंबर 3 में जैसे है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग, इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ये भी विज्ञान में ही आपकी होनी चाहिए, जो आपकी ये मैं बता रहा हूं। और तो कि चौथे में तो आप देख सकते हैं कि मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, यानी जो मछली से संबंधित आपकी जो प्रचार प्रसार पदाधिकारी बनेंगे आप, तो उसी की आप पर्यवेक्षक बनेंगे। तो पर्यवेक्षक जैसे उसको कंट्रोल करना, कौन से डोभे में, कौन से नदी में, कौन से ऐसे तालाब है झारखंड की जो सरकार उसको अपने अंदर में लेकर के मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है, ग्रामीण उद्योग को, ग्रामीण कल्चर को बढ़ावा दे रही है। इसके वजह से मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की जो निकली है, इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में आपकी स्नातक होनी चाहिए। और नंबर 5 में अगर मैं बात करूं कि गव्य, यानी कि जितनी भी गायें हैं झारखंड में, चाहे वो आवारा पशु हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे किसी भी, जैसे आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई है जो पशुपालन से संबंधित अपनी व्यवस्था, अपनी दिनचर्या को पूर्ण करते हैं, अपनी जीविका को पूर्ण करते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि गव्य तकनीक पदाधिकारी, यानी कि आप पशुओं की जो देखरेख होते हैं उनकी संपूर्ण आप व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। तो उसके लिए जो आपको इसमें शैक्षणिक योग्यताएं हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी आप समझ सकते हैं कि डेयरी से संबंधित है, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री अथवा इसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो अगर आप प्राप्त किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ साफ शब्दों में आप देख सकते हैं कि डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी डेयरी टेक्नोलॉजी में आपकी स्नातक संपूर्ण होनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको छोटी सी ये बोर्ड पर लिखी हुई देने का प्रयास किया। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि काफी लोग आपको ध्यान भटकाने के प्रयास करेंगे कि झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार है, प्रशासन है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने झारखंड को आगे ले जाना है, झारखंड को चलाना है। इसके वजह से हर तरह की इसमें बहाली जो होती है वो की जाएगी, लेकिन काफी लोग नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, तो उससे आप लोग दूर रहिए। अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति आप लोग सजग रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। इतना मैं आप लोगों से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसकी परीक्षाएं कब ली जाती है और सरकार किस तरीके से ली जाती है। इसमें पारदर्शिता बनी रहे तो काफी अच्छी है हमारे लिए भी, और जितने भी हमारे झारखंड के छात्र छात्राएं हैं, बेरोजगारी दर आप लोगों को पता ही है झारखंड में। तो चलिए, मैं आप लोगों से ज्यादा ही बोल दिया। आप लोग हमारे इसी तरीके से अपडेट के लिए जितनी भी जानकारियां होती है, चाहे देश लेवल पे किसी भी विज्ञापन, वैकेंसी या समसामयिक घटनाएं होती है, मैं आपको अपने चैनल पर बताने का प्रयास करता हूं। यही हमारा चैनल का मोटो भी है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।